आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे, और हम चाहते हैं कि आगे भी वही रहे। मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ ही हमारे देश को संभालें, हम तो ये चाहेंगे। अखिलेश यादव कोई नहीं देगा, झूठे आदमी है ये, सच्चा आदमी एक भी नहीं है। योगी जी हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ का काम मुझे लगता है सभी स्टेट से सबसे अच्छा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा महिलाओं को 40,000 रुपया देने का ऐलान करने के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के द्वारा ऐलान किया गया है कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना के हिसाब से महिलाओं को दिया जाएगा। इसी बीच अखिलेश यादव की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान किया है कि महिलाओं को वह 50,000 रुपये सालाना के हिसाब से देंगे और पहली किस्त महिलाओं को चुनाव से पहले दी जाएगी। इसी मुद्दे पर बातचीत फिलहाल मैं अलीगढ़ में करूंगा और अलीगढ़ की महिलाओं से बातचीत करने का ये प्रयास करेंगे कि आखिरकार दोनों मुखियाओं के द्वारा जिस तरह ये ऐलान किया जा रहा है क्या वास्तविक जमीनी स्तर पर सार्थक हो पाएगा या कहीं ना कहीं चुनावी जुमला नजर आएगा। तो बातचीत अलीगढ़ में महिलाओं से करेंगे और महिलाओं से यही जानेंगे कि आखिरकार जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐलान किया गया है और अखिलेश यादव के द्वारा ऐलान किया गया है, महिलाएं आखिर इस मामले को लेकर पूरा क्या सोचती हैं, बातचीत यही करेंगे। मैम ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब 2027 में उनकी सरकार बनती है तो वो 40,000 रुपये सालाना महिलाओं को देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना यह है कि अगर उनकी जैसी उनकी लगातार 10 साल से सरकार चल रही है, दोबारा तीसरी बार फिर बनती है तो महिलाओं को 50,000 रुपए दिया जाएगा और जो पहली महिलाओं को किस्त दी जाएगी वो चुनावों से पहले दी जाएगी। क्या मानती है कि चुनावी जुमला है या वास्तविक जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं वो करके दिखाते हैं? नहीं, जो आदित्यनाथ जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया है। यूपी सरकार ने इतना अच्छा किया है क्योंकि हम लोग बहुत सेफ हैं। जब से यूपी सरकार आई है लेडीज तो बहुत सेफ है। पहले इतना आए दिन जहाँ चोरी वहाँ चोरी, हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे रात में, कहीं नहीं। अब हम बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो चुके हैं इस चीज़ों से लेके, बहुत ज़्यादा। और अखिलेश सरकार का तो ये है कि हाँ, उनके अपनी सरकार लाने के लिए आप कह रहे हैं कि ये इतना अनाउंस कर रहे हैं कि ये देंगे वो देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बाद में आके बिल्कुल नील हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आंटी वगैरह सब यही कहना चाहते हैं, आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे, और हम चाहते हैं कि आगे भी वही रहे। आपने बात की है भी 10 साल से सीएम योगी बने हुए हैं, इससे पहले 5 साल अखिलेश यादव की सरकार थी। महिला सुरक्षा की आपने बात की, पहले और अब में क्या फर्क देखने को मिलता है? अरे पहले तो हम लोग शाम के टाइम से बाहर निकलो तो आए दिन की किसी के कुंडल छिन रहे हैं तो किसी की चेन छिन रही है, लेकिन कर्फ्यू लग रहा है आए दिन। यहाँ मार पिटाई चोरी डकैती ये सब हो रहे थे, लेकिन इस चीज से लेके तो हाँ अब बेफिक्र हैं, चोरी डकैती कहीं नहीं है और हम लोग बहुत सेफ हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि आदित्यनाथ जी जो करते आ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लेडीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और आगे भी यही चाहेंगे कि इससे भी अच्छा वो करें और हम लोगों के लिए, जिससे हमारे बच्चे, हमारे जो बच्चियां छोटी छोटी जो आजकल हो रहा है बच्चियों के साथ, वो ना हो, आगे की जनरेशन सेफ रहे। अखिलेश यादव भी 40,000 रुपए देने की बात कह रहे हैं, उनको क्या मानते हैं? अरे वो तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि कभी लैपटॉप गिफ्ट में दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं। वो लैपटॉप 1 महीने भी नहीं चलते बच्चों के, फिर बेकार हो जाते हैं। ये तो उनका सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने का तरीका है और कुछ नहीं है। क्या मानती है मैम, जिस हिसाब से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, थोड़ा सा इधर आइए आप, क्या मानती हैं किसका जुमला हो सकता है और कौन इस बात को सार्थक कर सकता है? हाँ देखिए, मैं तो ये चाहूंगी योगी आदित्यनाथ जी के लिए वो प्रधानमंत्री भी रहे। मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ ही हमारे देश को संभालें, हम तो ये चाहेंगे। हर जगह उनका बिल्डोजर चले और बस एक गुहार है योगी सरकार से कि जो हमारे यूपी में बच्चियों के साथ जो भी हो रहा है, पूरे देश में जहाँ भी हो रहा है, बस उनके साथ जो भी डिसीजन लेना है, जो रेपिस्ट होते हैं उनको ऑन द स्पॉट। अब तो एनकाउंटर हो भी रहे हैं, बुलडोजर भी चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हम बहुत खुश हैं और हम अपनी यहाँ की जो हमारा पुलिस है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, हम खुश हैं। अच्छा, योगी जी 50,000 देने की बात कर रहे हैं जबकि अखिलेश यादव 40,000 देने की बात कर रहे हैं, किसका जुमला लगता है, किसका सार्थक लगता है? योगी जी की बातों पे हमें भरोसा है, बाकी देंगे तो हम अकाउंट वगैरह तैयार। अच्छा एक सवाल और हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, इनसे पहले 5 साल अखिलेश यादव थे, परिवर्तन क्या नजर आया पहले और अब में, क्या फर्क मानती है? पहले और अब में एक तो सबसे पहले सेफ्टी को लेके बहुत मतलब प्राउड फील होता है। अब अच्छा लगता है कि हम सीना तान के निकल जाते हैं घर से, बिना डरे निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ी तो ये है योगी सरकार की। बाकी उससे पहले बहुत दंगे फसाद बहुत देखने को मिलते थे, उन चीज़ों पे लगाम लगी हुई है बहुत। कार्रवाई किस तरह मानती है, पहले कार्रवाई कैसी होती थी और अब कैसी होती है? अब तो कार्रवाई बहुत अच्छी होती है। अब ये नहीं है कि लाइनों में लगना पड़ रहा है, कोई केस हो गए कुछ भी, ऑन द स्पॉट सारे डिसीजन होते हैं, तो बहुत अच्छा है। इनकाउंटर हो रहे हैं,
उचित? हाँ बिल्कुल, एनकाउंटर वगैरह जो सब चल रहा है, सरकार अच्छे से काम कर रही है और पुलिस प्रशासन भी अच्छे से काम कर रहा है। क्या मानती है माता जी, दोनों अपनी अपनी दावे कर रहे हैं, चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, किसको सार्थक मानती है और किसका चुनावी जुमला मानती है? हम योगी जी का छोड़ दो ये पकड़ने के लिए हम योगी जी का मानते हैं, क्योंकि योगी जी के राज में हमें बहुत सुविधा मिल रही है बस, और बच्चियों के देखने के लिए भी अच्छा लग रहा है, और जो कोई हमारा दुख सुख होता है उसके लिए हमारी सहायता ली जाती है। ऑनलाइन पे, हेल्पलाइन पे हम करते हैं तो हमारी सुनाई होती है उसमें। पहले क्या होता था? पहले कुछ भी नहीं होता था, पहले लूटपाट होती थी, कर्फ्यू वगैरह लगे रहते थे, मारपीट होती थी, हम घर से निकल नहीं पाते थे, पानी की भी परेशानी होती थी, सब चीज़ की सुविधा नहीं थी हमारे लिए। अब इस टाइम पे हमें योगी जी के राज में सब चीज़ मिल रही है। क्या मानती है योगी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, सुरक्षित है हमारी महिलाएं, खूब बढ़िया है, अच्छे से हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे अगर सरकार बनी, तो क्या मानती है? हमें नहीं लगता कि ये सरकार देगी, अखिलेश यादव कोई नहीं देगा, झूठे आदमी है ये, सच्चा आदमी एक भी नहीं है। योगी जी हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और करते हैं इस बात। मानती हैं जो योगी जी कहते हैं? योगी जी को हम मानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मानते, मानते हैं योगी जी। योगी जी कहते हैं कि अब जैसे पहले महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो जाती थी, अब कोई करता है तो या तो एनकाउंटर होता है या बुलडोजर चल जाता है, किस तरह की नीति मानती है? ये अच्छी नीति है, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी माँ बेटियों के लिए सबके लिए सुविधा होती है, ये अच्छा लगता है हमें। मेरे साथ में भी थोड़ा सा कांड हो गया था, तो मैं एसएसपी पे गई थी, तो उधर से मेरी सुनवाई हो गई थी, बहुत अच्छे से हुई थी, और मेरी बेटियां भी अपने घर पे सुरक्षित है इस टाइम पे। पहले और अब में फर्क मानती है? नहीं, अब बहुत फर्क है, पहले से बहुत फर्क है। पहले कोई सुनाई नहीं होती थी, अब सुनाई भी होती है काफी। क्या मानती है मैम, दोनों जो नेता हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इधर आ जाइए थोड़े से, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि साहब हम 50,000 रुपए देंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 40,000 देंगे सरकार बनती है, तो किसको सार्थक मानती है और किसका चुनावी जुमला हो सकता है? जी, हमें तो पूरा भरोसा है अपनी 10 साल की गवर्नमेंट पे जो योगी आदित्यनाथ की रही है, क्योंकि उस टाइम जब 30,000 रुपये और लैपटॉप बांटा जा रहा था, उस टाइम मैं भी 12th में थी, तो मुझे तो नहीं मिला था, इतना तो मुझे पता है। बाकी सभी लड़कियों को मिला था, अनएलिजिबल गर्ल्स को भी मिला था, जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि 30,000 रुपये मिल रहे हैं या लैपटॉप मिल रहा है, कुछ नहीं उनका। 1 महीने चला, लाइट नहीं आ रही, लैपटॉप को कोई मतलब नहीं है, गाँव में लाइट ही नहीं थी, तो अब लैपटॉप का करते क्या फिर। और अब इस टाइम चाहे वो प्रोग्रेस आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, एजुकेशन में देख लीजिए, या एनवायरनमेंट में देख लीजिए, जो कि इस टाइम 10 सालों में बहुत अच्छी हुई है। स्थिति सभी को पता है, इस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ का काम मुझे लगता है सभी स्टेट से सबसे अच्छा है। तो इस बारे में यही कहूँगी कि आने वाली गवर्नमेंट भी उन्हीं इम्प्रूवमेंट किस तरह का मानते हैं, क्योंकि 10 साल से बाबा सीएम योगी बने हुए हैं, इनसे पहले 5 साल अखिलेश यादव थे, इम्प्रूवमेंट किसकी गवर्नमेंट में बेटर मानती है? जी, अनडाउटली योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, और क्राइम जो उन्होंने जिस तरीके से ख़त्म किया है वो बिल्कुल बहुत काबिल तारीफ़ है। इनसे पहले सरकारों में क्या होता था? बिल्कुल कुछ भी नहीं, पुलिस अपना काम करती नहीं थी क्योंकि वो दबाव में रहती थी। बच्चों की एजुकेशन सिस्टम क्या था वो सभी जानते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर जॉब के लायक बने भी हैं या नहीं बने हैं। तो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो जल्दी शॉर्ट आउट हो भी जाएंगी, ऐसा लगता है इसमें। और योगी आदित्यनाथ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाली गवर्नमेंट भी उनके मैनिफेस्टो को लेके क्या कहेंगी? योगी जी कह रहे हैं 50,000 देंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं 40,000 देंगे, किसका चुनावी जुमला और किसका हकीकत? अब योगी जी कह रहे हैं तो सही होगा, क्योंकि आज तक उन्होंने जो कुछ कहा है वो करके दिखाया है। और अखिलेश यादव जी हैं तो वो अगर पैसों के ऊपर काम करेंगे तो पैसे कब तक चलते हैं, काम चलता है, तो इसलिए वर्क ही इम्पोर्टेंट। योगी का काम बोल रहा है, लग रहा है? जी बिल्कुल बोल रहा है, वो तो सभी जानते हैं, सभी देख रहे हैं, हर क्षेत्र में बोल रहा है उनका काम। अभी हमारी राजधानी की क्या हालत है, तो उन्हीं के दम पे है ना। आगे गवर्नमेंट इसी तरह से अच्छा काम कर दे रहे हैं, हम यही चाहते हैं बस। क्या मानती है मैम, योगी आदित्यनाथ अपने लिए कह रहे हैं, अखिलेश यादव अपने लिए कह रहे हैं, किसको चुनावी जुमला लगता है और किसका सार्थक लगता है कि वाकई ये नेता ऐसा कर सकते हैं? जी, पहले तो योगी जी को मेरा नमस्ते। योगी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर पहले और अब में फर्क क्या महसूस करती है? इनसे पहले सरकारों में क्या था और अब सरकार में क्या है? पहले ये था, अब सड़क अच्छी बन गई है और थोड़ा साफ सफाई रह रही है नालियों में, ये सब हो रहा है। सीएम योगी कहते हैं महिला सुरक्षा की बात सीएम योगी करते हैं, महिला सुरक्षा वो तो सुरक्षा, वो तो है, हाँ वो तो सही है। पहले जैसे चोरी चारी बहुत हो रही थी, अब वो नहीं है, अब लेडीज से जा रही हैं, थोड़ा लेट भी आ सकती हैं, वो सब आराम से। पहले से अब सुरक्षित नहीं? हाँ ये तो है बात। मैम, जिस तरह योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम 50,000 देंगे, अखिलेश यादव 40,000 की बात करते हैं, दोनों में से कौन बेटर लगता है, कौन सार्थक कर सकता है और कौन चुनावी जुमला कर सकता है? दोनों में से मुझे योगी जी बेटर लगते हैं, और
अखिलेश यादव जी पे तो भरोसा ही नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे, ऐसा क्यों कि अखिलेश पे भरोसा? क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है अब तक कुछ हुआ नहीं है, इसलिए। केवल चुनावी जुमले रखते हैं? केवल चुनावी जुमला रखते हैं। अच्छा जी, ये बताइए, पहले और अब में महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह के इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं? पहले क्या होता था, अब क्या होता नहीं, पहले से तो काफ़ी महिलाएं सुरक्षित हैं, और पहले नहीं था इतना, जहाँ जाते थे वहाँ चोरी डकैती रहती थी, रात के टाइम नहीं जा सकते थे, बच्चियाँ भी सेफ नहीं थी, और आजकल तो बच्चियाँ भी रात को निकल रही हैं आराम से, पहले ऐसा नहीं था। है? खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, पहले से। दोनों में से किसको मानती हैं, किसका जुमला हो सकता है, किसकी नीति जेन्युइन हो सकती है? इनकी योगी जी की हो सकती है, वो कर सकते हैं। कर सकते हैं। अखिलेश यादव इनका तो मुझे पता नहीं। क्या मानती है मैम, जिस हिसाब से दोनों के मैनिफेस्टो अपने अपने जारी हो चुके हैं, इधर आइए थोड़े से, दोनों के मैनिफेस्टो जारी हो चुके हैं, किसका मानती है कि सार्थक हो पाएगा और किसका चुनावी जुमला हो सकता है? योगी जी जो हैं वो तो सही काम करेंगे और उनका ही सार्थक होगा। अखिलेश यादव तो पहले से ही गुंडागर्दी इन सबको बढ़ावा देते आए हैं, कभी बैंक लूट जाते हैं, कभी कुछ लूट जाता था, और कर्फ्यू वगैरह सबसे ज़्यादा आए दिन अलीगढ़ में कर्फ्यू ही ज़्यादा लगता था, हिंदू मुस्लिम में ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा उनका ही करवाने का वो था। और अब योगी जी आए हैं तब से इतना हमारा को इतना सेफ है, सड़कें अच्छी हैं, और कहीं पे भी अगर कंप्लेंट कहीं पे करते हैं तो तुरंत आते हैं वहाँ पे नगर निगम वाले एक्शन लेने। और जो भी है, अब हम ये कहते हैं बस थोड़ा सा, बस बच्चों को जो जॉब वगैरह है ना, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको बस जॉब के लिए थोड़ा सा देखा करें कि योगी जी के हाँ इन बच्चों तो को कह रहे हैं कि तमाम सारी नौकरियां निकाली हैं। अब निकलेंगी, नौकरियां निकली हैं, लेकिन बच्चों को मिल जाए टाइम से, जो हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, बस ये चाहते हैं हम। पहले और अब में फर्क क्या महसूस करती हैं? 10 साल योगी जी को हो गए, इससे 5 साल पहले अखिलेश यादव थे, दोनों के कार्यकाल में फर्क किस तरह का महसूस करती हैं? पहले अब तो अच्छा है, जो भी है गुंडागर्दी थी, लेडीजों को छेड़ना वीड़ना ये सब बंद हो गया है, तो उससे हमें लगता है कि हाँ अब हम सेफ हैं, कहीं भी चले आते हैं, कहीं पे भी अगर लेट भी आना होता है तो लेट भी आ सकते हैं। पहले तो आए दिन कभी किसी के कुछ छिन रहा है, कभी कुछ छिन रहा है, कभी किसी को पकड़ के लूट मार करे जा रही है, ऐसे वो नहीं है अब उनका डर है योगी जी का। सबको जो गुंडे हैं उनको योगी जी का डर है, वो सोचते हैं कि हाँ अगर हमें पकड़ा गया तो सीधा एनकाउंटर है हमारा, तो इसलिए हम योगी जी की बुलडोजर नीति और एनकाउंटर नीति को ठीक बहुत हाँ ठीक मानते हैं। दोनों में से जुमला किसका लगता है और सार्थक कौन करता अखिलेश यादव तो हमेशा से ही जुमला ही फेंकते आए हैं, तो वो जुमला ही फेंकते आए हैं और वो फेंकेंगे ही जुमला, ना कभी कुछ करेंगे ना कभी किया उन्होंने, बस ये लालच दे देते हैं कि लैपटॉप में बटेंगे कि वो बटेगा, बस लड़कियों को मिलेगा, और मुस्लिमों को बढ़ावा देते हैं, हिंदुओं को वो करते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम वही करते हैं, योगी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, वो सबको एक साथ लेके चलते हैं, पर कुछ लोगों को लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। है? और अब से महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ अब महिलाएं सुरक्षित हैं, हाँ सुरक्षित हैं। देखिए, तमाम जो अलीगढ़ की महिलाएं हैं, महिलाओं से तमाम मुद्दों पर मैंने बात की, स्पष्ट तौर पर जिस हिसाब से भाजपा और समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ उसको लेकर तमाम महिलाओं से बातचीत की, महिलाओं ने खुद को सुरक्षित भी बताया है। और उसके अलावा अखिलेश यादव का स्पष्ट तौर पर कहना महिलाओं का ये है कि अखिलेश यादव शुरुआती दौर से चुनाव के दौरान जुमले देते हैं और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो करते हैं, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और सार्थक जमीनी स्तर पर करके दिखाते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी देवेश गुप्ता के साथ में विनय माथुर, अपना उत्तर प्रदेश, अलीगढ़।